मनुष्य दूसरे के बारे में अच्छा कब तक सोचता है। आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनना दोस्तों। एक बार एक ही स्थान पर 5 अपंग असमर्थ लोग बैठे हुए थे। उन पांचों में एक आदमी आंखों से हीन था, एक आदमी पैरों से अपाहिज था, एक व्यक्ति बड़ा ही दुर्बल और कमजोर था, एक व्यक्ति बड़ा निर्धन था और बुद्धि से बहुत हीन था। वे पांचों अपने अपने शारीरिक कष्ट से व्याकुल थे। वे पांचों औरों को सम्मान पाते जब देखते थे तो उन्हें अपने आप पर बड़ी लज्जाशील होती थी। वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगती थी। हाय, परमात्मा ने हमें किसी पूर्व जन्म के पाप की सजा दी है, जो हमें असमर्थ और अपंग बना दिया है। भगवान ने हमें यह मौका ही नहीं दिया जो हम औरों की तरह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम कर सकती है। यह मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, इस बार मिल गया है, पर दुख इस बात का है कि यह भी जीवन व्यर्थ ही नष्ट होता जा रहा है। यदि भगवान ने हमें दूसरे मनुष्यों की तरह सामर्थ्यवान बनाया होता तो हम भी असहाय, निर्धन और दुखियों की सहायता खूब करते हुए व्यर्थ में जीवन नष्ट न करती। सज्जनों, पांचों के चेहरे इसलिए उदास थे कि उनका यह जीवन में निरुद्देश्य रह गया या उनके लिए यह जीवन कांटेदार झाड़ियों से भरा बियाबान जंगल था। जिधर भी चलते थे मानो वे कष्ट, पीड़ा और बेबसी की कटीली झाड़ियों में उलझते जाते थे। जिंदगी का कट में रास्ता तय करते करते हैं जैसे थक गए थे। तभी अंधा व्यक्ति बोला, हे भाइयों, यदि कहीं मेरे भी वे भी आपकी तरह 2 आंखें होती तो मैं जहाँ कहीं मुसीबत या कष्ट देखता तो मैं सब काम छोड़कर उसे सुधार लेता। सूखे और दुर्गंधयुक्त जगत को फूलों से भरे महकती फुलवारी ही बनाकर छोड़ता में हर जगह हर्षोल्लास की रागिनी बिखेर देता है। मुझे बस 2 आंखों की जरूरत है। सभी ने भी उस अंधे की बात पर सहानुभूति प्रकट की। तभी जो पैरों से हीन व्यक्ति था वो कहने लगा, मुझे भी बहुत दुख होता है जब मैं सोचता होगा, यदि बचपन में मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, यदि आज मेरे दोनों पैर ठीक होते तो मैं दौड़ दौड़ कर इस कृतघ्न दुनिया में समाज की भलाई करता है, पीड़ित मानवता की उन्नति के लिए अनेक काम कर डालता। मैं दुख से अंधकार से प्रकाश, मृत्यु से अमरता और जड़ता से पिता की ओर प्रगति करता था। आज मैं विवेक के नेत्रों से जिधर देखता होगा उधर ही प्रगति और उन्नति का निरंतर आगे बढ़ने का शाश्वत नियम कर रहा है। मैं अपने जीवन को भलाई के मार्ग पर ले जाकर अपना पूरा जीवन समाज की सेवा सत्कार में लगा देना चाहता होगा। तभी कमजोर व्यक्ति कहने लगा, हे भाई, मेरे हाथ पैर निर्भर हो गए हैं। मजबूर होकर आदमी ताकत का कोई काम नहीं कर पाता होगा। मुझे दुख तब होता है जब मैं दुनिया में ताकतवर लोगों को निर्बलों पर अत्याचार करते हुए देखता होगा। तब मेरे मन में शोषण के प्रति बड़ा क्रोध आता है। मैं सोचा करता होगा कि किया गया अन्यायी, अत्याचारी आया ताकतवर लोग दुनिया की आंखों में इसी तरह धूल झोंकते रहे हैं। यदि कहीं भोज में कुछ पल होता तो मैं सच कहता हूँ, इस शक्तिशाली घमंडी लोगों को जरूर सबक सिखाता था, पर क्या करें, भगवान ने मुझे बहुत कमजोर बनाया है। दोस्तों, दुर्बल की बात सुनकर निधन भी अपने मन की व्यथा को सुनाने लगा। कहने लगा, काश मैं भी धनी होता तो संसार में फैले इन दीन दुखियों के लिए सब कुछ लुटा देता था। उन्हें आर्थिक दृष्टि से भी कभी भी दूसरों का गुलाम न बनने देता। रुपए की सहायता से आप कल्याण और धार्मिक आयोजनों की पूर्ति करता था। यदि मुझे लक्ष्मी की कृपा मिलती तो परमात्मा की प्राप्ति की सुविधा हो जाता। उन सब की बात सुनने के बाद जो मूर्ख व्यक्ति था वह कहने लगा, अरे भाई, काश मैं भी विद्वान होता तो मैं पूरे संसार में सब ज्ञान की गंगा बहा देता था। एक को भी अल्पावधि और अज्ञानी नहीं छोड़ता। जीवन भर सदाचार, धर्म नहीं थी और ज्ञान के उपदेश देता रहता। दर्शक बंद हुआ। इस तरह में पांचों ने अपने अपने मन की बात कही है और एक दूसरे की भूखी ओर निहारते रहे थे।
सोचने लगे अब पछताने से क्या लाभ होगा। मित्रों, वरुण देवता और पांचों की बात बड़े ही ध्यान से उस समय वहां सो रहे थे। उन्हें उन पर दया आ गई। सोचने लगे क्यों न इन सबको दुनिया में अपना अपना नाम करने और अपनी इच्छाएं पूरी करने, सेवा, परोपकार और भलाई के कार्य करने का एक अवसर दिया जाएगा। यही सोचकर वरुण देव ने उनके मन में छिपी हुई सब इच्छाएं पूरी करती है। एकदम स्वस्थ हो चुके थे। अंधे की आंखें आ गया, लंगड़े के दोनों पैर ठीक हो गए, निर्बल में अचानक से ताकत आका, निधन धनवान बन गया, मूर्ख को महाज्ञानी बना दिया। दोस्तों, यह चमत्कार देखकर उन पांचों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो बहुत दिनों से दबी हुई उनकी समस्त इच्छाएं और वासना प्रबल रूप में जाग उठी। उनका मानसिक कायापलट हो गया है। सोचने लगे हमें नया जीवन मिला है, क्यों ना हम नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करें। दोस्तों, अंधे को आखिर मिलते ही वह समाज और रंग बिरंगे संसार की मनमोहक सुंदर वस्तुएं देखने में संलग्न हो गया। उसने पहले हुई में बहुत सी चीजों को देखा ही नहीं था। अब तो वो तरह तरह की आकर्षक चीजें उसे लुभाने लगी। वो सब कुछ भूलकर सारा दिन खूबसूरत चीजों को देखने में ही रमा रहता था। उसके रूप रस के लोभी नेत्रहीन मनोरम दृश्यों में देर रात उलझे रहते थे। और उधर लंगड़े को पर मिलते ही वह भी एक जगह नहीं बैठता था, मनमाने ढंग से घूमता रहता था। जब देखो तब भी सैर सपाटा करता नजर आता। कोई एक भी काम हाथों में लेकर पूरा नहीं करता था। उसे घुमक्कड़ जीवन पसंद हो गया। उसने घूम घूम कर खूब आनंद उठाया, पर सेवा की ओर तो उसका ध्यान ही नहीं गया। इधर निधन को जीवन में पहली बार इतना धन मिला था। बेचारे की आधी जिंदगी तो गरीबी में ही खुद पिसकर नष्ट हो चुकी थी। अब तो उसके मन की समस्त इच्छाएं और वासना अचानक उमड़ पड़ी। अब तो बड़े शान से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने लगा। अधिकाधिक विलासिता, भात भात के ऐश और आराम उसके जीवन के लक्ष्य बन गई। खाओ पियो मौज उड़ा हुआ। निर्धन गरीब दीन दुखी भूखे प्यासे की और तो उसका कभी ध्यान ही नहीं गया। सज्जनों, निर्बल को ताकत क्या आगे लिया गया। अब तो वह सोचने लगा कि मुझे जस्टिस ने सताया था, पहले उन सभी से अपना हिसाब किताब चुकाना है। अनेक बार लोगों ने उसे बेकसूर पीता है जाएगा। बिना बात अपनी कमजोरी के कारण लज्जित और अपमानित होना पड़ा है। अब तो वह उन सभी के प्रति बैर भाव लिए घूमता फिरता रहता था, मानो भी इस मौके की ताक में था। जैसे ही उसे शक्ति मिली, उसने अपनी सारा द्वेष क्रोध को निकालना शुरू कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने उसे सताया था, जिन लोगों ने उसे अपमानित किया था, अब उसने उन सबको अपनी शक्ति से आतंकित करना प्रारंभ कर दिया। लोग उससे डरने लगे। कमजोर लोगों की सेवा का भाव तो उसके मन में कभी आया ही नहीं। सज्जनों, इधर मूर्ख ने विद्या क्या पाया जाए, वह तो हर किसी पर अपनी विद्वता की धाक जमाने लगा। वो अपनी बुद्धि के आगे किसी को भी समझदार नहीं समझता था। हर समाज में अपने मत को प्रकट करता, प्राचीन ग्रंथों का विरोध करता, अपनी बुद्धि विद्या या योग्यता की देंगे हकदार। उसे अपनी प्रतिभा पर बड़ा घमंड हो गया। परोपकार सद्मार्ग का ज्ञान देना था उसके मन में कभी आया कि नहीं। जूता गर्म और झूठे सम्मान में डूब गया। दर्शक बंधु, पहले उन्होंने क्या सोचा था, क्या करना चाहते थे, लेकिन अपने सब क्या कर रहे थे, सब कुछ उसके विपरीत था। सिर्फ अपने सुख में चूर थे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, अपनी जिंदगी का नाश कर रहे थे। ऐसा कोई बिरला ही होता है जो होश संभालते ही रास्ता चुन लेता है, नहीं तो यही होता है। बहुत दूर चलने के बाद रास्ता ठीक करने का होश आता है। कहते हैं दोस्तों, सही समय पर सही मार्ग चुन लेना चाहिए, तभी हम भविष्य में सुख और सफलता पा सकते हैं। इस तरह से और पांचों का जीवन में थी आनंद और भोगों की बस्ती में बीतने लगा। उन्हें दूसरों की किंचित भी परवाह नहीं थी।
जब पेट भर गया और सांसारिक सुख मिलने लग नहीं रहा तो की वासना की अगली भर और जिंदगी को था और वो विचार की ओर चलने लगे रहे। साथ ही साथ कामनाएं बढ़ती चली गई। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन वरुण देव और पार्टियों की बात याद हो आया। उन्होंने आकर देखा तो उन पांचों का जीवन बिल्कुल ही बदल चुका था। गुरुदेव सोचने लगे, अरे रे रे, इन्होंने तो परोपकार तो किया ही नहीं, यह तो उल्टे हैं, शक्ति पाकर विश्व में उलझ गए हैं। पुण्य, परोपकार, सेवा, अज्ञान निवारण की जगह पर सांसारिक मान प्रतिष्ठा रहना पड़ा का अधिकार, भोग, संपत्ति, धन जीवन में ज्यादा इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, पतित हो गए हैं। अच्छे अवसर का ऐसा दुरुपयोग यह देखकर गुरुदेव की त्योरियां चढ़ गई जाएगा। सोचने लगे, इन पांचों को हमारे वरदान से कोई लाभ नहीं हुआ, यह तो पशुओं का जीवन बिताने लगे, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। मित्रों, उसी समय गुरुदेव ने अपना वरदान वापस ले लिया। अब तो भी फिर से पहले की तरह हो गया। वही लाचारी का जीवन, अंडे की आंखों का प्रकाश गायब हो गया। लंगड़े के पैर फिर से जकड़ गए, धरने पर से निधन हो गया। बलबार फिर उसी अवस्था को प्राप्त हुआ था। विद्वान की सारी विद्वता विलुप्त हो गई, वो फिर से मूर्ख बन गया। पांचों अपने पुराने वादों को याद करके पछताने लगे। इसीलिए कहते हैं, अवसर हाथ में आई तो व्यर्थ न गंवाना चाहिए, क्योंकि समय की गति बड़ी तीव्र है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ नई राह मिल सके। धन्यवाद।